नमस्कार। इस कहानी के विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी दास्तान पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी होना तो हालात घुटने टेक ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जिसके पास सहूलियतों के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में एक बहुत बहुत बड़ा सपना था। तो चलिए देखते हैं कि असली दृढ़ संकल्प आखिर दिखता कैसा है और कैसे एक बिल्कुल आम सी शुरुआत एक बेमिसाल मंजिल तक पहुंच सकती है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इस कहानी की सबसे मजबूत नींव से। स्क्रीन पर दिख रही ये अल्फाज, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो फलसफा है जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी को आकार दिया। उसकी दादी अक्सर कहा करती थीं, हार तब होती है जब तू खुद हार मान ले। कितनी गहरी बात है ना। जब चारों तरफ गुप अंधेरा हो तब ये एक विचार किसी मशाल की तरह काम करता है। बस यही वो एक आखिरी सहारा था जिसने अर्जुन को उसके सबसे बुरे वक्त में कभी बिखरने नहीं दिया। तो इस विश्लेषण का पहला हिस्सा है एक गांव के लड़के का बड़ा सपना, एक आम दुनिया। यहां से शुरू होता है असली संघर्ष। अब इस फर्क को जरा ध्यान से देखिए। अर्जुन की शुरुआत किसी आलीशान कमरे से नहीं हुई थी। एक छोटे से गांव का वो लड़का जहां हर एक दिन बस एक नया संघर्ष था। एक तरफ आज की हकीकत थी, एक टूटा फूटा मकान, जेब में पैसे नहीं और आलम ये कि कई बार घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता था। और दूसरी तरफ एक ऐसा सपना जो इस हकीकत से मीलों दूर था, एक बड़ा इंजीनियर बनने का सपना। पर यह सपना सिर्फ उसका अपना नहीं था, ये सपना था अपनी दादी की जिंदगी बदलने का। वही दादी जो घर में अनाज ना होने पर भी खुद भूखी रहकर अर्जुन को रात में खाना खिलाती थीं। हकीकत और सपने के बीच का ये जो फासला था ना, वो सच में डरावना था। लेकिन यही फासला उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। भाग 2, मुसीबतों का भारी बोझ, चुनौतियों का सामना। यहां से रास्ता और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे सपने बड़े होते हैं चुनौतियां अपना फन उठाने लगती हैं। ये सफर कोई पाक साफ सड़क नहीं थी। बाहरी और भीतरी दोनों तरह की परेशानियां पहाड़ बनकर सामने आ खड़ी हुईं। जरा इस दबाव के बारे में सोचिए। स्कूल में दोस्तों का ये बोलकर मजाक उड़ाना कि तेरी औकात नहीं है, फिर घर लौटने पर पड़ोसियों के वो तीखे चुपते हुए ताने। सिर्फ यही नहीं, जब भी वो पढ़ने बैठता तो कई बार परीक्षाओं में फेल होने की निराशा भी हाथ लगती थी। और इन सबके ऊपर देर रात तक जागकर पढ़ने के बाद वो भयंकर थकान, जब नींद से आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती थीं। ये सिर्फ करीबी नहीं थी, ये मानसिक और शारीरिक तौर पर निचोड़ देने वाला दबाव था। ऐसे हालात में किसी का भी हौसला टूट जाना बिल्कुल आम बात है। लेकिन अब भाग 3, दादी की अनमोल सीख, एक मार्गदर्शक का उपहार। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दादी सिर्फ ख्याल रखने वाली नहीं, बल्कि इस कहानी की सबसे बड़ी दार्शनिक और मार्गदर्शक थीं। जब बाकी सारी दुनिया अर्जुन को नीचे खींच रही थी, तब उसके पास एक ढाल थी, उसकी दादी। दादी ने अर्जुन को कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने उसे एक ऐसी सीख दी जो बेमिसाल है। उन्होंने समझाया कि मिट्टी यानी धूल में भी अगर बीज डालो और उसे सही से पानी दो तो फूल जरूर उगता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा नियम था जो दादी ने सीधे अर्जुन के दिल में बो दिया था। इस विचार ने उसके अंदर ये बात पक्की कर दी कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे आसपास सिर्फ धूल या मिट्टी ही क्यों ना हो, अगर लगन और मेहनत का पानी मिलता रहेगा तो सफलता का फूल खिलना तय है, बिल्कुल तय है। और इस सबका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? जब थकान अपनी हद पार कर जाती, जब पढ़ते पढ़ते आंखें भारी होने लगती और दिमाग बिल्कुल हार मानने लगता, तब दादी का दिया हुआ यही एक मंत्र उसके कानों में गूंजता था, एक कदम और, सिर्फ एक कदम और। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये उस पल का ब्रह्मास्त्र है जब इंसान की आखिरी बूंद ताकत भी जवाब दे चुकी होती है। उस थकावट की आखिरी हद पर रुकने के बजाय सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना ही इस पूरी दास्तान का असली रहस्य है। और इसी रहस्य ने रास्ता खोला इस कहानी के सबसे शानदार हिस्से का, भाग 4, आखिरी जीत, मंजिल के पार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। उसी अटूट विश्वास और अनगिनत बार एक कदम और बढ़ाते रहने का नतीजा आखिरकार सामने आ गया। ये सफर का वो शिखर है जहां सारी मेहनत, सारे ताने और सारी रातें गजब की जीत में बदल जाती हैं।
एक के बाद एक मंजिलें कैसे मिलती गईं। सबसे पहले उसने असंभव माने जाने वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस को पास किया, फिर पैसों की दिक्कत को मात देकर एक शानदार स्कॉलरशिप हासिल की। उसके बाद पूरे गर्व के साथ कॉलेज में कदम रखा और आखिरकार वो एक बहुत बड़ा और सफल इंजीनियर बन गया। ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि बरसों तक हार ना मानने और हर मुसीबत के बाद बस एक कदम और आगे बढ़ाने का सीधा नतीजा था। आज अर्जुन अपनी मंजिल पर है, लेकिन वक्त का एक कड़वा सच ये भी है कि आज उसकी दादी इस दुनिया में नहीं है। वो दादी जिनके लिए अर्जुन ने ये पूरा पहाड़ जैसा संघर्ष किया था, वो अब भौतिक रूप से उसके साथ नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं और उनकी वो अनमोल सीख आज भी अर्जुन के साथ हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। उनका बोया हुआ वो नन्हा सा बीज आज एक बहुत विशाल और मजबूत पेड़ बन चुका है। और अर्जुन की इस पूरे सफर का असली निचोड़ दादी की इस एक बात में समाया है। जिंदगी उसी के लिए रुक जाती है जो खुद रुक जाता है, और उसी के लिए दौड़ पड़ती है जो खुद चलना नहीं छोड़ता। ये जिंदगी का एक शाश्वत नियम है। जिंदगी कभी किसी के लिए ठहरती नहीं है, वो सिर्फ उन्हें रुकी हुई महसूस होती है जो खुद हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर इंसान ने ठान लिया है कि उसे चलते ही रहना है, तो जिंदगी खुद उसके सपनों के साथ आगे भागने लगती है। अगर आगे चलकर कभी थकान महसूस हो, हारने का मन करे, तो अर्जुन का ये मंत्र याद आना चाहिए, सब कुछ छोड़कर बस एक कदम और आगे बढ़ाना है। इसी गहराई के साथ हम इस कहानी के विश्लेषण को विराम देते हैं। अर्जुन का सफर बहुत कुछ सिखा गया है, पर इस दास्तान से जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, वो हालात के बारे में नहीं, बल्कि हमारे खुद के चुनाव के बारे में है। जब मुश्किलें हावी होने लगे, जब चारों तरफ से सिर्फ यही आवाज आए कि अब रुक जाना चाहिए, और जब जिंदगी पूरी तरह से हार मानने की मांग करने लगे, तब वो अगला कदम क्या होगा? क्या वो कदम रुकने का होगा, या फिर सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ने का? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा जहन में गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।